गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफेशनल स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 16 मार्च और 16 मार्च के करंट अफेयर्स के सेक्शन में जितने भी सारे क्वेश्चंस शामिल किए गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करेंगे। साथ ही अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो उसे ज़रूर फॉलो कर ले, क्योंकि वहाँ तरह तरह के अपडेट्स आते रहते हैं। और दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ, पुराने वीडियो के पीडीएफ, क्विज, साइंस एंड टेक न्यूज, इंपॉर्टेंट इवेंट्स न्यूज, लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पे प्रोफेशनल स्टडी सर्च कर सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम लिंक से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? जिसका सही आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु में भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बनाया गया है। और दोस्तों, इस टर्मिनल का नाम देश के पहले सिविल इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया के नाम पर रखा गया है। और दोस्तों, यह टर्मिनल सभी तरह की सुविधाओं से लैस है और इसे बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की तर्ज पे बनाया गया है। और दोस्तों, इस टर्मिनल के शुरू हो जाने से बेंगलुरु शहर का देश के अन्य बड़े शहरों के साथ रेलवे नेटवर्क और भी अच्छा हो जाएगा और इससे कई एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जा सकेंगी। और दोस्तों, कर्नाटक के कई जिले जो अभी भी रेलवे नेटवर्क से जुड़े नहीं हैं, उन सभी जिलों को बेंगलुरु से जोड़ा जाएगा। और बात करते हैं दोस्तों बेंगलुरु से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट्स की, तो बेंगलुरु विश्वभारती नदी के किनारे स्थित है और देश की पहली रोरो ट्रेन सेवा बेंगलुरु तथा सोलापुर के बीच में शुरू की गई है। और दोस्तों, रोरो का मतलब होता है रोल्स ऑन रोल्स, यानी इस पे ट्रेनों के मालगाड़ियों पर माल लदे ट्रकों को ले जाया जाता है और उसे गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाता है। और दोस्तों, हाल ही में महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए एक्सेलरेटर बैंगलोर प्रोग्राम शुरू किया गया है। नेक्स्ट, जापान ने किस देश के साथ मिलकर भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है? जिसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, जापान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। इस परियोजना में उच्च ताप एवं दाब में ऑक्सीजन और भाप के साथ कोयले पर प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों के साथ तरल हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। और दोस्तों, यह एक पायलट प्रोजेक्ट है, यानी कि ट्रायल प्रोजेक्ट है, जिसके तहत $500 मिलियन का निवेश किया गया है। और दोस्तों, बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया और जापान की, तो ऑस्ट्रेलिया और जापान में खासकर लिग्नाइट कोयले के बहुत बड़े भंडार हैं। और दोस्तों, लिग्नाइट कोयला, जिसको भूरा कोयला भी कहा जाता है, इसमें कार्बन की मात्रा 25% से 35% तक होती है और इसका उपयोग विशेष रूप से भाप विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। और दोस्तों, इस परियोजना को शुरू करने का जापान का उद्देश्य 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन कार्बन की ओर बढ़ना है। और दोस्तों, बात करते हैं भारत से संबंधित कुछ फैक्ट्स की, तो छत्तीसगढ़ कोयला उत्पादक राज्यों में पहले स्थान पर है और भारत में कोयला गोंडवाना चट्टानों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और उसमें 98% विटामिन कोयला मिलता है। और दोस्तों, कोयले के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है। और दोस्तों, भारत में लिग्नाइट कोयले के भंडार तमिलनाडु के नेवेली क्षेत्र में मिलता है। और दोस्तों, बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया और जापान से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट्स की, तो ऑस्ट्रेलिया हिंद तथा प्रशांत महासागर से घिरा हुआ महाद्वीपीय देश है। और दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे ग्रेट बैरियर रीफ है, कोरल रीफ है, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल वृत्ति है। और जापान की बात करते हैं तो जापान एशिया महाद्वीप में पूर्वी भाग में स्थित है। और दोस्तों, जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी एक सुसुप्त ज्वालामुखी है और इसके 4 बड़े द्वीप हैं, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू और होक्काइडो। नेक्स्ट, भारत का पहला समर्पित एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? जिसका सही आंसर है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बेंगलुरु में स्थित है, भारत का पहला समर्पित एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल वहाँ बनाया गया है। और दोस्तों, इस टर्मिनल का विकास बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने किया है। दोस्तों, इस टर्मिनल को अंतर्राष्ट्रीय कोरियर के निर्यात और आयात के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, सेंटर फॉर ट्रांसलेशन मेडिसिन की सुविधा कहाँ स्थापित की गई है? जिसका सही आंसर है एम्स भोपाल। दोस्तों, एम्स भोपाल में सेंटर फॉर ट्रांसलेशन मेडिसिन की सुविधा आरंभ की गई है और यह सेंटर सभी अत्याधुनिक उपकरणों के साथ चिकित्सीय और बुनियादी सुविधाओं के साथ लैस है। नेक्स्ट, भारत का पहला चीनी संग्रहालय महाराष्ट्र में कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है पुणे।
दोस्तों पुणे में भारत का पहला चीनी यानी शुगर संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। और दोस्तों यह संग्रहालय 40 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। महाराष्ट्र में गन्ना उद्योग ग्रामीण राजनीतिक भागीदारी में वर्षों से केंद्र के रूप में रहा है। और दोस्तों संग्रहालय के माध्यम से महाराष्ट्र में चीनी ग्रामीण अवस्था को बदलने और रोजगार पैदा करने में काफ़ी हद तक के योगदान को दिखाया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में शिवरात्रि पर्व हेरात कहाँ मनाया गया है? इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। दोस्तों जम्मू कश्मीर में शिवरात्रि पर्व हेरात मनाया गया है। दोस्तों कश्मीरी पंडित इस पर्व को मनाते हैं और यह जम्मू कश्मीर की वैभवशाली परंपरा और संस्कृति का प्रतीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जम्मू कश्मीर का ये मैप है। और दोस्तों झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी आदि जम्मू कश्मीर से बहने वाली नदियां हैं। और दोस्तों दक्षिण नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। नेक्स्ट, अफ्रीकी नेतृत्व में उपलब्धि के लिए 2020 का इब्राहिम पुरस्कार जीतने वाले महामदो इंसासैफो किस देश के राष्ट्रपति हैं? इसका सही आंसर है नाइजर। दोस्तों नाइजर के राष्ट्रपति महामदो इंसासैफो ने अफ्रीकी नेतृत्व में उपलब्धि के लिए 2020 का इब्राहिम पुरस्कार जीता है। और दोस्तों यह है नाइजर का मैप और इसकी सीमा माली, अल्जीरिया, लीबिया, चाड और नाइजीरिया आदि देशों से लगती है। और दोस्तों नाइजर की राजधानी नीमी है जो नाइजर नदी के किनारे स्थित है और इसकी मुद्रा वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक है। और दोस्तों बात करते हैं इस देश की, तो यह देश अफ्रीका महादेश में स्थित है और अफ्रीका को भूमध्य सागर यूरोप से अलग करता है। और किलिमंजारो सबसे ऊंचा पर्वत है जो तंजानिया में स्थित है, वो भी अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित है। और दोस्तों नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है जो अफ्रीका में बहती है। और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करते हैं, वो भी अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट, सिब्री स्कॉटहोम के अनुसार हथियारों की वैश्विक निर्यात में कौन सा देश पहले स्थान पर है? इसका सही आंसर है अमेरिका। दोस्तों स्कॉटहोम स्थित इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सिब्री के अनुसार हथियारों की वैश्विक निर्यात में अमेरिका की भागीदारी सबसे ज़्यादा है। और दोस्तों वैश्विक हथियारों की निर्यात में के मामले में अमेरिका पहले स्थान पर है और इसकी वैश्विक भागीदारी 37% है। दोस्तों फ्रांस और जर्मनी ने भी अपनी वैश्विक हथियारों के निर्यात में बढ़ोतरी की है। हथियारों के आयात के मामले में मध्य पूर्व के देशों में अधिक बढ़त देखने को मिली है। अमेरिका का सबसे ज़्यादा निर्यात 47% इन्हीं मध्य पूर्व के देशों के साथ होता है। और इन मध्य पूर्व देशों में संयुक्त सऊदी अरब, मिस्र जैसे देश बड़े आयातक हैं। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है जबकि पहले स्थान पर सऊदी अरब है। नेक्स्ट, किस राज्य ने हाल ही में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया है? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया था और हाल ही में काला नमक चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है जो सिद्धार्थ नगर जिले से प्राप्त चावल है और इसे उत्तर प्रदेश में सुगंधित काले मोती के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ है? इसका सही आंसर है साबरमती आश्रम, गुजरात। दोस्तों साबरमती आश्रम गुजरात में आज़ादी के 75वें साल के कार्यक्रमों की शुरुआत के रूप में अमृत महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा दोस्तों में शेयर जरूर करें और साथ में कमेंट करें। धन्यवाद।